सास की लगी लॉटरी। लता की दो बहुएं और दोनों एक से बढ़कर एक निकम्मी। ना काम करने में मन लगता था ना धाम करने में। सासू माँ, जरा वो पानी की बोतल दे दीजिए ना, और खाना ना कुछ सादा ही बनाना आज। अरे शर्म कर लो, दो बहुएं हो लेकिन सास पर ही कहर ढाई हो। हम क्यों समझे? अरे है ही क्या आपके पास? सारा घर तो हम लोगों के पापा ने भरा है। अरे तू तो बाद में आई है, मैंने तो इस घर को घर बनाया है, वरना ये छतें ऐसे गिरा करती थी जैसे घास का ढेर। तुमने तो सिर्फ छत ठीक की है, पूरे घर को अंदर से तो मेरे पापा ने भरा है। क्यों, क्या था? टीवी कैसे ऑन होती है ये भी ना पता था। हाँ, मेरे लड़के अभी अभी कमाने लायक बने हैं। घर पर पैसा लगा देती तो लड़कों को पढ़ाती कैसे? और पढ़ाकर अच्छी नौकरी नहीं कर रहे होते तो खाक तुम लोगों के पापा यहाँ पैसा लगाते। लेकिन एक बात ध्यान रखो, सबके दिन पलटते हैं, मेरे भी बदलेंगे। अब दिन नहीं, आपकी दुनिया बदलेगी सासू माँ। यहाँ से वहाँ, सीधा ऊपर। दोनों सास के बारे में उल्टी पुल्टी बातें करती हैं और खूब हंसती है। सास रसोई में अकेले खाना बनाते हुए, हे भगवान, बड़े घर की बेटियां और दहेज को मैंने सब कुछ माना, लेकिन यह नहीं पता था कि जो इतना सामान लेकर आएगी वो इज्जत कहाँ करेगी। पता नहीं मेरे नसीब में कब आराम लिखा है। तभी वहाँ बड़ा बेटा आता है। माँ, मेरे लिए चाय बना दे, सर में बहुत दर्द हो रहा है। तभी दूसरा भी आ जाता है। माँ, मेरे लिए नींबू पानी, थकान लग रही है। माँ जी, चाय और नींबू पानी थोड़ा ज्यादा बना लेना, मैं पहले चाय और बाद में रुककर नींबू पानी भी पी लूंगी। हाँ माँ जी, मैं भी। अब बना बनाया मिल रहा है तो कौन नहीं पिएगा। सास को दोनों बहुओं पर गुस्सा तो खूब आता है, लेकिन वो क्या करती। सुबह शाम वो काम करती रहती और दिन में मंदिर जाकर प्रभु भक्ति करती। एक दिन मंदिर में सास को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। मंदिर में कोई नहीं होता तो खुद भगवान आ जाते हैं उनके पास। अरे कमलावती, क्या हो गया? चक्कर कैसे आ गया? लग रहा है आज काम ज्यादा हो गया है। सब तो पता है प्रभु आपको, बूढ़ा शरीर अब काम नहीं करता। बुरा न मानना कमलावती, लेकिन याद कर, तूने भी तो अपनी सास को कितना परेशान किया था। उस बेचारी की तो आत्मा आज भी रोती है। बस ये कर्म ही तो है। सास भी कम ना थी, वो समझ रही थी कि भगवान उसके मजे ले रहे हैं। हाँ माना, समझ रही हूँ कि ये मेरे कर्म ही है जो घूम कर मेरे पास आए हैं। लेकिन ये बताइए, उनके पास तो ससुर जी की पेंशन आती थी, कम से कम कोई तो सहारा था पैसे का। ये तो है। तू जितना भी परेशान करती थी, वो यहाँ आकर रोज शाम लड्डू चढ़ा कर जाती थी। अरे मन तो मेरा भी खूब करता है कि देसी घी के लड्डू आपके पैरों पर चढ़ा दूं, लेकिन क्या करूं, कहाँ से लाऊं पैसे? कम से कम उसके कर्म की तरह मेरे पास कुछ पैसे ही दे दे। भगवान भी भोले ही थे, वे नहीं जानते थे कि सास के मन में क्या चल रहा है। तथास्तु, आज से तेरे पास पैसे की कमी नहीं होगी। ये बोलकर वो अदृश्य हो जाते हैं। सास खुशी से नाचने लगती है। ईश्वर भी ना कितने भोले हैं, मेरा प्लान तो समझे ही नहीं। जो सास को नचा सकती है वो बहू के इशारों पर कब तक नाचेगी? बोले भगवान। बस फिर क्या था, सास बाहर जाती है, सामने उसे एक लॉटरी वाला खड़ा दिखता है। लगता है मेरी कोई लॉटरी लगने वाली है, अभी खरीद लेती हूँ। अरे भैया, जो सबसे ज्यादा पैसे लगने की लॉटरी है ना, वही दे दे। ये लो, 20 करोड़ की है, इससे ज्यादा सरकार नहीं देती।
सास फटाफट लॉटरी लेकर वहां से चली जाती है और अगले दिन, बहू जरा पेपर लाना। क्यों, आज क्या आपकी कोई खबर छपी है जो मैं खुद अपने हाथ से आपको पेपर ला कर दूं? अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, कल एक लॉटरी लिया था, जरा देख लूं लगी है कि नहीं। अरे तंग आ गई हूं मैं इस नौकरानी सी जिंदगी जीकर। तभी दोनों बेटे और बहुएं एक साथ एक जगह आ जाते हैं। माँ कैसी बात कर रही हो? लॉटरी? अरे बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनकी 20-30 रुपए की भी लॉटरी लगती है। मैंने तो कितना ट्राई किया है। माँ, वैसे नौकरों से जिंदगी क्या है? बच्चों के लिए खाना बनाना ठीक नहीं लगता क्या आपको? अरे तुम लोगों का ज्ञान सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। लाओ जल्दी से अखबार दिखाओ। वाह, देखो तो तेवर बुढ़िया के, अभी तो लगी नहीं लॉटरी तो ये हाल है। लग जाती तो न जाने क्या करती। तू ना ज्यादा बकवास मत कर। बुढ़िया मुझे बोल रही है, अरे खुद को देख, 4 बच्चों की अम्मा लगती है। सभी हैरान होते हैं कि जो माँ मुंह से चूं तक की आवाज नहीं करती थी वो कैसे बड़बड़ बड़बड़ किए जा रही है। तभी बड़ा बेटा, अरे चुप रहो साहब, देख लेते हैं क्या लगा है लॉटरी में। वैसे बड़ा एक्साइटमेंट होता है एक एक नंबर को जोड़कर देखना। सभी अखबार खोलकर और सामने लॉटरी लेकर बैठ जाते हैं। भाई, तुम ना माँ की लॉटरी पकड़ो, नंबर बोलो और मैं मिलाता हूँ। ना ना, मुझे किसी पर विश्वास नहीं है। जो बीवियों के साथ मिलकर माँ के साथ बुरा कर सकते हैं, वो लॉटरी की टिकट लेकर भाग भी तो सकते हैं। नंबर मैं बोलूंगी और अखबार मेरे सामने रखो। बस फिर क्या, शुरू हो जाता है गेम लॉटरी लगने के नंबर मिलाने का। तो 10 नंबर है, मैं बोल रही हूँ, मिलाओ जरा। हाँ हाँ माँ बोलना। पहला 8, हाँ 8। दूसरा 3, हाँ 3। ऐसा करते करते 9 नंबर मिल जाते हैं। सास को पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब तो लॉटरी लगनी ही है। सास आखिरी नंबर बोलती है और लॉटरी लग जाती है। मैं जानती थी मैं 20 करोड़ की मालकिन बनूंगी। मैं तो चली गोवा, आगे की जिंदगी मौज मस्ती से आराम से सी साइड में बिताऊंगी। माँ 20 करोड़ में से कुछ तो देकर जा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तुम लोगों की वजह से ही तो मैं अपने ही घर में नौकरानी बनकर बैठी रहती थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बड़ी बहू, छोटी बहू सभी 20 करोड़ की लॉटरी देखकर हैरान रह जाती हैं। 20 करोड़ में मैं तो सारा दिन सारी रात खाती रहती, घूमती रहती, तो भी पैसे खत्म नहीं होते। वो तो तब ना जब मैं तुम लोगों को ये पैसे देती। हाँ हाँ माँ जी, तो आप क्या करेंगी इन पैसों का? सास बस इसी सवाल के इंतजार में थी। मैं ये पैसा उसे दूंगी जो सबसे अच्छी मेरी सेवा करेगा, मुझे खुश रखेगा और मेरी सारी बात मानेगा। सभी एक दूसरे को देखते हैं और बड़ी बोल पड़ती है। माँ जी, मैं आपकी बड़ी बहू। माँ जी, मैं तो जानती ही थी कि आपके दिन बदलेंगे। सास को सारी बात याद होती है कि कैसे इन लोगों ने मिलकर उसका मजाक उड़ाया था। वो पास खड़ी भगवान की मूर्ति को देखकर मुस्कुराती है और मन ही मन सोचती है, शुक्रिया भगवान, कम से कम मैं अपनी सास की तरह अब रोज आपके पास लड्डू चढ़ाने तो आ सकूंगी। आप भी खुश, मैं भी खुश।